welcome to the session. Today we are going to start our new topic, that is non-communicable diseases. In the previous lecture we have discussed about what are the communicable diseases like typhoid, cholera, then we have discussed about tuberculosis, also what is ringworm and etc. and how these diseases spread. ये diseases spread कैसे होती? These all the things we have discussed in the previous lecture. Today we are going to start our new topic, that is non-communicable disease. But before this, we will discuss a little small point, that is prevention of malaria, dengue and chikungunya. As we know, malaria, dengue, chikungunya, these are the diseases caused by mosquito biting. मॉस्किटो जब काटते हैं तो उससे ये डिसीजेस होते हैं. बट अगर इससे प्रिवेंशन करना है तो व्हाट आर द प्रिवेंटिव मेजर्स दैट वी कैन अडॉप्ट टू गेट फ्री फ्रॉम दी मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया. इससे छुटकारा पाने के लिए या फिर इससे दूर रहने के लिए हम क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स अडॉप्ट कर सकते हैं वो आज हम देखेंगे. द फर्स्ट वन इज डू नॉट अलाउ वाटर टू कलेक्ट अराउंड योर सराउंडिंग्स एज मॉस्किटोज ले देयर एग्स इन द वाटर. आपके सराउंडिंग में कहीं पे भी आपको पानी जमा नहीं होने देना है. क्यों? अगर कोई स्पेसिफिक प्लेस पे अगर कोई प्लेस पे पानी जमा हो जाता है, स्टोर हो जाता है, तो वहां पे मॉस्किटोज की जो एग्स है, मॉस्किटोज वहां पे एग्स उनके एग्स वहां पे स्प्रेड होते हैं, एज वेल एज ब्रीडिंग उनकी वहां से, मतलब कि ब्रीडिंग मॉस्किटोज की ब्रीडिंग यानी कि नंबर ऑफ मॉस्किटोज का रिप्रोडक्शन कहाँ पे बढ़ता है? जो हार्मफुल वाटर होता है, मोस्टली जो जिसमें जर्म्स प्रेजेंट हो, ऐसे वाटर से उनकी ब्रीडिंग ज्यादा बढ़ती है. इंट्रोड्यूस फिश इन पॉन्ड्स, फिश फीड ऑन मॉस्किटो लार्वे एंड डू नॉट लेट मॉस्किटोज मल्टीप्लाई. यानी कि जहाँ पे वाटर स्टोर होता है और वो इसेंशियल है, लाइक आपका कोई पॉन्ड आपने बनाया, आपका फिश टैंक है या फिर आपका स्विमिंग पूल है, ऐसा अगर कोई ऐसी प्लेस है जहाँ पे इसेंशियल है, आपको वहां पे पानी स्टोर करके ही रखना है, तो वहां पे आप उसमें फिश इंट्रोड्यूस कर सकते हो. कुछ फिश ऐसे होते हैं जो मॉस्किटोज की जो लार्वे यानी कि जो एग्स होती है मॉस्किटोज की, वो खा जाते हैं. तो उससे क्या होगा? मॉस्किटोज की ब्रीडिंग नहीं बढ़ेगी, नंबर ऑफ मॉस्किटोज वहां से नहीं स्प्रेड होंगे. यूज मॉस्किटो नेट टू स्लीप अंडर. जब आप रात में सोते हो, सोते वक्त आपको मॉस्किटो नेट का यूज करना है. अगर आपके पास मॉस्किटो नेट नहीं है, देन यू कैन ऑल्सो यूज मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम टू कीप मॉस्किटोज अवे. मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम जो वेरियस क्रीम्स होती है, ये क्रीम का फेनोमेनन क्या होता है? उनका जो फ्रेग्रेंस होता है, वो फ्रेग्रेंस से ही मॉस्किटोज दूर रहते हैं. जैसे आपने टीवी पे अक्सर एक एड देखी होगी ओडोमॉस की. ओडोमॉस ये क्रीम कौन सा क्रीम है? ये भी एक मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम है. ये क्रीम लगाने से मॉस्किटोज आपके पास नहीं आते. ऑल्सो कंसल्ट अ डॉक्टर फॉर प्रिवेंटिव मेडिसिन एंड टेक देम रेगुलरली इफ मलेरिया इज कॉमन इन द प्लेस वेयर यू आर लिविंग. अगर आप जहाँ पे रहते हो, आपके लोकेलिटी में, आपके रीजन में अगर मलेरिया, बहुत सारे लोगों को मलेरिया हुआ है, मलेरिया वहाँ पे तेजी से बढ़ रहा है, तो ऐसे वक्त आप क्या कर सकते हो? आपके डॉक्टर को आपको सबसे पहले कंसल्ट करना है, मतलब कि डॉक्टर से आपको कंसल्ट करके डॉक्टर के एडवाइस से आपको प्रिवेंटिव मेडिसिन, ऐसे मेडिसिन जो आपको मलेरिया होने नहीं देगी, ऐसे मेडिसिन आपको लेनी. जैसे कि देखो अभी कोरोना के टाइम पे हमने बहुत सारी प्रिवेंटिव मेडिसिन, हमें होम्योपैथी की बहुत सारी मेडिसिन मिली थी, सबने वो मेडिसिन ली है, लाइक दैट. नाउ लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस टॉपिक, दैट इज नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस. डिसीजेस व्हिच डू नॉट स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन आर नथिंग बट द नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस. ऐसे डिसीजेस जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को नहीं स्प्रेड होते. जैसे हमने कम्युनिकेबल में देखा था कि जो इन्फेक्टेड पर्सन है उससे हेल्दी पर्सन को अगर डिसीज स्प्रेड होता है तो दैट आर कम्युनिकेबल. कौन से? टाइफॉइड है, ट्यूबरक्यूलोसिस है, कोल्ड एंड कफ है. तो ये सब जो है इन्फेक्टेड पर्सन से वो क्या होते हैं, उसका इन्फेक्टेड पर्सन की कांटेक्ट में अगर कोई हेल्दी पर्सन आता है तो हेल्दी पर्सन भी इन्फेक्टेड हो जाता है. इन द केस ऑफ कम्युनिकेबल, एज हियर नॉन कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेशन मैंने बोला था, कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को स्प्रेड नहीं होंगे, दैट आर नथिंग बट द नॉन कम्युनिकेबल. जैसे फॉर एग्जांपल डायबिटीज, कैंसर, हार्ट डिसीजेस. नाउ सी डायबिटीज, इफ यू आर टेकिंग एक्स्ट्रा शुगर इन द फूड, आप अगर ज्यादा अमाउंट में शुगर लेते हो फूड में, जितनी इसेंशियल है उससे भी अगर ज्यादा अमाउंट में बहुत ज्यादा मीठा खाते हो तो उससे शुगर बढ़ेगी आपके बॉडी में. ब्लड में शुगर की लेवल अगर बढ़ जाती है तो उससे क्या होगा? डायबिटीज. तो ये कम्युनिकेशन से तो नहीं हुआ ना कि कोई इन्फेक्टेड पर्सन था तो उसका इन्फेक्शन होने की वजह से दूसरे पर्सन को नहीं, ये एक
पर्सन ने उसके फूड में, उसके डाइट में अगर शुगर की अमाउंट बढ़ जाती है तो डायबिटीज होता है। नाउ कैंसर, जैसे कि थ्रोट कैंसर हो गया, लंग्स कैंसर, ये किससे, अगर कोई पर्सन कंटिन्यूअसली स्मोक करता है, बहुत ज्यादा अमाउंट में ड्रिंक करता है, तो उसका लीवर खराब हो जाएगा, तो उससे क्या होता है, लीवर का कैंसर हो जाता है। लंग्स का कैंसर, लीवर, ड्रंक करने वाले पर्सन को लीवर का कैंसर होता है। स्मोक, अगर कोई पर्सन है वो कंटिन्यूअसली एक्सेसिव अमाउंट में, अगर वो कोई लिमिट नहीं, लिमिटलेसली अगर वो स्मोक करता है तो उसको लंग्स का कैंसर होगा। द नेक्स्ट वन इज हार्ट डिसीज। हार्ट डिसीज, इफ यू आर टेकिंग फूड विच इज टू मच रिच इन फैट, अगर बहुत ज्यादा ऑयली आप फूड खाते हो जिससे बहुत सारे फैट्स आपके बॉडी में इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, ऐसे फूड से आपको क्या होगा, हार्ट डिसीज। क्यों? क्योंकि वो जो फैट्स है उससे वो क्या करेंगे, वो आपकी बॉडी में स्टोर होकर ब्लड फिर कोएगुलेट हो जाएगा, और उससे क्या होगा कि ब्लड, आपका जो हार्ट है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएगा, ब्लॉक हो जाएगा, उससे हार्ट डिसीज होता है। सो दीज ऑल द थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड अबाउट नॉन कम्युनिकेबल। ऑल्सो देयर आर सम टाइप ऑफ डिसीजेस which are deficiency diseases। ऐसे भी कुछ डिसीजेस है जो डिफिशियंसी मतलब कि कोई चीज की कमी होने से आपके बॉडी में, आपके डाइट में कोई चीज अगर लैक कर जाती है, कोई चीज अगर कम हो जाती है, तो उससे आपको होते हैं डिफिशियंसी डिसीजेस। फर्स्ट वन इज स्कर्वी। स्कर्वी ये क्या है, ये किससे होता है, लैक ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी जैसे कि लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, टोमेटो हो गया, आंवला हो गया, ये क्या, ये सब दीज आर द सोर्सेस ऑफ विटामिन सी। टोमेटो से हमें विटामिन सी मिलता है, आंवला से मिलता है, लेमन, ऑरेंज, ये सब जो है इससे आपको विटामिन सी मिलता है ना। तो विटामिन सी अगर आपके डाइट में इनका अमाउंट अगर हम कम कर देते, क्वांटिटी, अगर हमने एकदम से टोमेटो ही खाना छोड़ दिया, ऑरेंज ही नहीं खा रहे हम, फिर हम मिल्क नहीं ले रहे, अगर हम आंवला नहीं खाते हैं, लेमन नहीं खाते, मतलब कि जो विटामिन सी, जिससे जो फूड से विटामिन सी हमारे बॉडी में एंटर होने वाला था, ऐसा फूड सब हमने बॉयकॉट कर दिया, मतलब कि ऐसा फूड हम कोई नहीं खा रहे, तो उससे क्या होगा कि बॉडी में विटामिन सी कम हो जाएगा। तो विटामिन सी लैक ऑफ यानी कि कमी होना, विटामिन सी की कमी से क्या होगा, स्कर्वी। स्कर्वी क्या होता है, swollen and bleeding gums। देखो सिम्टम्स वहां पे गिवन है, सिम्टम्स मींस वो साइन, सिंबल्स, कि आप कैसे पहचानोगे कि कौन सा डिसीज हुआ है। तो स्कर्वी व्हाट, आपके जो टीथ के ऊपर का जो पोर्शन होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, गम्स, है ना, ये जो गम्स का पोर्शन होता है टीथ के ऊपर, टीथ जिसे कनेक्टेड है, दैट आर नथिंग बट द गम्स। गम्स आपके स्वोलन मतलब कि सूज जाती है, अगर कंटिन्यूसली इससे ब्लड आता है अनवांटेडली, आप इंजोर भी नहीं हो फिर भी अगर आपकी गम्स से ब्लड आता है, दिस इज द साइन ऑफ स्कर्वी, विच इज द सिम्टम ऑफ स्कर्वी। तो आपको स्कर्वी हुआ मीन्स व्हाट, यू हैव टू इंक्रीज योर विटामिन सी टेकिंग, मतलब कि आपको ऐसा फूड इंक्रीज करना है, आपके डाइट में ऐसा फूड इन्वॉल्व करना है ज्यादा अमाउंट में, जिससे कि आपको विटामिन सी मिलता हो। द नेक्स्ट वन इज नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस क्या, ये क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस मीन्स नॉट एबल टू सी इन द नाइट। नाइट में, रात में अगर आपको कम दिखता है, अगर आपको नहीं दिखाई देता है नाइट में या फिर डार्क प्लेसेस में, कहीं पे भी अंधेरा हो और अंधेरे में आपको कुछ नहीं दिखाई देता या फिर कम दिखता है, सो दिस इज नथिंग बट द नाइट ब्लाइंडनेस, मींस व्हाट, यू आर सफरिंग फ्रॉम नाइट ब्लाइंडनेस। और ये किसकी वजह से होता है, लैक ऑफ विटामिन ए। अगर आपके डाइट में, अगर आपके फूड में, आपकी बॉडी में विटामिन ए की मात्रा कम हो जाती तो इससे नाइट ब्लाइंडनेस होता है। विटामिन ए, आप So let's see the food which is rich in vitamin A. As we have already discussed, carrot है जो विटामिन A का सोर्स है, then कैप्सिकम है, then spinach है, fish है, ये these are the food which are rich in vitamin A. अगर आपको नाइट ब्लाइंडनेस होता है और आपको अगर उससे क्योर करना है, आपको अच्छा होना है, वो अगर ये डिफिशियंसी से आपको बाहर निकालना है, तो यू मस्ट हैव टू इंक्लूड विटामिन ए सोर्सेज इन योर डाइट। और विटामिन ए कहाँ से मिलता है, कैप्सिकम से, कैरेट से, फिश से, या फिर स्पिनच, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आप जो खाते हो तो उससे आपको विटामिन ए मिलेगा। द नेक्स्ट वन रिकेट्स। रिकेट्स, विटामिन डी, अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी और कैल्शियम कम हो जाता है तो उससे रिकेट्स मींस व्हाट, आपके जो बोन्स है वो सॉफ्ट एंड ट्विस्टेड, सॉफ्ट हो जाएंगे, मतलब कि आपके जो बोन्स है वो स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगी, अगर आप थोड़ा सा गिर भी जाते हो तो भी आपके बोन्स में शायद, अगर आप गिरते हो तो आपके बोन में स्क्रैच चली जाएगी, क्रैक्स आ जाएंगे, फ्रैक्चर हो जाएगा, मतलब क्या कि आपके जो
अगर ये स्मूथ होते हैं सॉरी, तो दैट इज नथिंग बट द सिम्पटम ऑफ रिकेट्स। और ये रिकेट्स किसकी वजह से होता है? लैक ऑफ विटामिन डी एंड कैल्शियम। कैल्शियम कहाँ से मिलेगा हमें? जो भी मिल्क से रिलेटेड जो भी डेयरी प्रोडक्ट है, लाइक चीज, लाइक पनीर, लाइक घी, मिल्क, योगर्ट, ये सबसे आपको कैल्शियम मिलेगा। विटामिन डी ऑल्सो फिश है, बटर है, एग्स है, ये सबसे कैल्शियम एंड विटामिन डी मिलेगा। विटामिन डी का बेस्ट सोर्स क्या होता है? जो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ही बोला था, विटामिन डी कहाँ से मिलता है? सन एनर्जी जो होती है, सनरेज इज द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन डी। द नेक्स्ट वन इज एनीमिया। एनीमिया क्या होता है? इट इज कॉज्ड ड्यू टू लैक ऑफ आयरन। अगर आपके ब्लड में, आपके बॉडी में ब्लड में अगर आयरन की मात्रा कम हो जाती है तो एनीमिया होता है। एनीमिया मीन्स व्हाट? पेलनेस। आपका जो बॉडी का कलर है एकदम डार्क हो जाता है, मतलब कि आपका जो बॉडी का कलर है, आपका फेस है, वो डार्क हो जाएगा, पेल हो जाएगा। इजीली टायर्ड, थोड़ी सी आप कोई एक्टिविटी करते हो, कोई वर्क परफॉर्म करते हो तो आप टायर्ड फील करोगे, आप में वीकनेस आ जाएगा। फ्लैट एंड पेल नेल्स, आपके जो नेल्स है वो काले पड़ने लगेंगे, वो येलो दिखेंगे। फिर पेल एंड पैची स्किन मतलब कि स्किन पे अलग अलग पैचेस आ जाएंगे अनवांटेडली। सो दीज ऑल आर द सिम्टम्स ऑफ एनीमिया। और एनीमिया किसकी वजह से होता है? लैक ऑफ आयरन। तो आयरन, बॉडी में आयरन कहाँ से आएगा? So if you taking a food which is already rich in iron, then it may cure anemia. इससे एनीमिया क्योर हो सकता है। जैसे कि फिश हो गया, एग हो गया, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स बेस्ट सोर्स है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स अगर आप खाते हो तो आपकी बॉडी में कभी आयरन कम नहीं होगा, उससे ब्लड, और आयरन इज वेरी इसेंशियल इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। ब्लड के फॉर्मेशन में सबसे मेजर रोल कौन प्ले करता है? आयरन। आयरन कहाँ से मिलेगा? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, एग्स, पल्सेस, बीन्स, एप्पल, फ्रूट्स, मीट, ये सबसे हमें आयरन मिलता है। नेक्स्ट गॉइटर क्या होता है? गॉइटर जो थ्रोट होता है, नेक होता है, नेक का जो रीजन पूरा यहाँ से लेके नेक, थ्रोट, ये जो रीजन है पूरा, ये स्वेल हो जाता है। ये पूरा रीजन इतना बड़ा, ऐसे जैसे आपने टीवी में एड भी लगती देखो, टाटा नमक वगैरह जो सॉल्ट की एड होती है ना, उसमें आपने ये आयोडीन, गॉइटर, ये वर्ड्स उसमें हमेशा सुने होंगे। तो आयोडीन, अगर आपकी बॉडी में, आपकी डाइट में आयोडीन की मात्रा कम हो जाती है, अमाउंट ऑफ आयोडीन अगर वो लेस हो जाता है तो उससे गॉइटर होगा। गॉइटर क्या? ये जो आपका पोर्शन है, ये थ्रोट का और ये जो नेक का, ये पूरा पोर्शन जो है, ये पूरा रीजन स्वेल हो जाता है, सूज जाता है। एंड आयोडीन आपको जितना, जो भी सी फूड लाइक फिश, ऐसा फूड जो हम सी से लेते हैं, फिश हो गया, फिर साल्ट जो है आपका ऑलरेडी रिच होता है आयोडीन में। इफ यू आर इंक्लूडिंग दिस सी फूड इन योर डाइट, देन गॉइटर विल बी क्योर, उससे भी गॉइटर क्योर हो सकता है। सो दीज ऑल द थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड अबाउट फूड, हेल्थ एंड डिसीजेस। अभी हम एक नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन क्या होता है? छोटा सा टॉपिक है। आपकी बॉडी में जर्म्स एंटर करते हैं। जर्म्स कहाँ से एंटर करेंगे? थ्रू द एयर व्हेन वी ब्रीथ। जब हम ब्रीथ इन करते हैं तो जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट जर्म्स होते हैं वो हमारे बॉडी में एंटर करते हैं। ऑल्सो व्हेन वी ड्रिंक वाटर में अगर जर्म्स प्रेजेंट है तो जर्म्स विल एंटर इन आवर बॉडी। थ्रू आवर फूड वी ईट, जो फूड हम खाते हैं उससे भी जर्म्स एंटर कर सकते हैं। और ये जर्म्स क्या करेंगे? दिस कॉजेज डिसीजेस। ये जर्म्स की वजह से अगर ये हमारी बॉडी में एंटर होते हैं, दिस कैन कॉज डिसीजेस, इससे हमें डिसीज हो सकता है। सो इससे अगर हमें क्योर करना है तो हम क्या, तो द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू रेजिस्ट डिसीजेस इज कॉल्ड इम्यूनिटी। इम्यूनिटी मीन्स इट इज द एबिलिटी और द पावर इन अवर बॉडी विच रेजिस्ट अवर बॉडी फ्रॉम डिसीजेस। डिसीजेस से हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने वाली जो एबिलिटी होती है, बॉडी की जो पावर होती है, दैट इज नथिंग बट द इम्यूनिटी। उसे हम क्या बोलते हैं? इम्यूनिटी। दिस इज बिकॉज the body has the ability to kill germs before they increase in the large number। और ये जो इम्यूनिटी होती है, इम्यूनिटी की वजह से क्या होता है, आपकी बॉडी में अगर जर्म्स एंटर हो रहे हैं और आपकी बॉडी की इम्यूनिटी पावर अगर अच्छी है, आपकी इम्यूनिटी पावर अगर बढ़ रही है तो ये क्या करेगी? वो जर्म्स के साथ फाइट करेगी। जर्म्स के साथ फाइट करके जर्म को नंबर ऑफ जर्म्स में स्प्रेड होने से
स्टॉप करेगी फर्स्ट ऑफ ऑल, और उससे हमें कोई डिसीज नहीं होने देगी। किसकी वजह से? इम्यूनिटी पावर। वैक्सीन आर इन द फॉर्म ऑफ ओरल ड्रॉप्स एंड इंजेक्शन। देखो आपने पोलियो की वैक्सीन मंथ के संडे में देखो आपने ऐड भी देखी होगी, टीवी पे ऐड चलती है पोलियो वैक्सीन, तो ये ड्रॉप के फॉर्म में होती है। आपने ली है, सबने पोलियो की वैक्सीन ली है। तो ये कैसे, हम जब जाते माउथ में कुछ ड्रॉप्स, 2 ड्रॉप्स दिए जाते हैं। और पोलियो का देखो एक स्लोगन सेंटेंस भी है, 2 बूंद जिंदगी के, बूंद यानी कि वो ड्रॉप्स। तो ये जो वैक्सीन है ये ड्रॉप्स के फॉर्म में दी जाती है। ऑल्सो कुछ टिटानस वगैरह कुछ जो वैक्सीन होती है वो इंजेक्शन, यहाँ पे इंजेक्शन लगाया जाता है। आप जब न्यूली बॉर्न जो बेबी होते हैं, बेबी के भी बॉर्न टाइम से लेके 6 मंथ्स, 1 ईयर, 3 इयर्स तक कुछ वैक्सीन होती है जो इंजेक्शन के फॉर्म में दी जाती है। सो वैक्सीन are maybe in the form of oral drops or in the form of injections. Vaccine contain weak or dead germs of a certain disease. वैक्सीन में क्या होता है? अभी पोलियो की वैक्सीन आप लेते हो तो उसमें क्या है, तो डेड पोलियो डिसीज के रिलेटेड कुछ जर्म्स होते हैं, हेल्पफुल जर्म्स होते हैं जो कि डेड होते हैं या फिर वीक होते हैं। जो ऑलरेडी डेड होंगे या फिर वीक होंगे, ऐसे डिसीजेस की जो जर्म्स होते हैं जो वीक है एंड जो डेड है, ऐसे जर्म्स उसमें कंटेंट रहते हैं वैक्सीन में। When a person is vaccinated, the germs enter the body and prepare body to fight against this germ. और जब कोई पर्सन वैक्सीनेटेड पर्सन मीन्स व्हाट, ऐसा पर्सन जिसको वैक्सीन लगाई गई है, वैक्सीन दी गई है, ऐसे पर्सन के अंदर फिर वो एक पावर आ जाती है, उसकी इम्यूनिटी बढ़ जाती है टू फाइट विद द जर्म्स ऑफ दैट स्पेसिफिक डिसीज। तो वो जो स्पेसिफिक डिसीज है उसके जर्म्स से फाइट करने की उसकी पावर बढ़ जाती है। वैक्सीन्स आर अवेलेबल फॉर डिसीजेस सच एज पोलियो, मीजल्स, चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस, tuberculosis and tetanus. So these are some specific diseases. पोलियो है, ट्यूबरक्यूलोसिस है, चिकन पॉक्स है, टिटानस है, ये सब डिसीजेस की वैक्सीन अवेलेबल है। देखो कोरोना जो डिसीज हमने देखा जो कि कम्युनिकेबल डिसीज है, तो उसकी अभी भी वैक्सीन क्यों सर्च की जा रही है, उस पर क्यों रिसर्च चल रहा है। अगर कोई उसकी वैक्सीन मिल जाती है और अगर लोगों को वैक्सीन दी जाती है तो उससे हमारी बॉडी में कोरोना से फाइट करने की जो इम्यूनिटी पावर है वो बढ़ जाएगी और उससे कोरोना नहीं होगा। सो मेनी कंट्रीज, मेनी नेशंस इन आवर ग्लोब, इन आवर वर्ल्ड आर सर्चिंग, आर मेकिंग रिसर्चेस और आर सर्चिंग फॉर द वैक्सीन फॉर द corona. So here's the end of the lecture and also here's the end of chapter. यहाँ पे आपका chapter 8 होता है. Now we will meet in the next session with new chapter. Till then, thank you so much.